आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग रे ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे थे उसमें बात हुई थी प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, जिसमें हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा था। कई प्रकार के दर्पण वहां पढ़े थे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और उन सब में घटना हो रही थी प्रकाश के परावर्तन की। और उस परावर्तन की घटना से हम देख रहे थे कैसे प्रतिबिंब दर्पण में बनते हैं, उनका किरण आरेख वगैरह और जो भी उनसे संबंधित चीजें थी वो सब प्रकाश के परावर्तन में कवर की। आप आगे हम लोग पढ़ना है उसी तरीके से जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, ठीक इसी प्रकार से प्रकाश की दूसरी घटना है जो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है अपवर्तन? जैसे परावर्तन में आपने पढ़ा कि प्रकाश किरणें आती हैं, किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती हैं, टकरा के उसी माध्यम वापस लौटती हैं। जैसे कांच का ग्लास हो, ग्लास आपको दे दिया जाए, कोई प्लेट वगैरह कांच की, और उस पर प्रकाश जब गिरता है तो टकरा के लौटता है। वहां भी परावर्तन में दो टाइप के पढ़े थे, एक इवन रिफ्लेक्शन या तो नियमित परावर्तन, एक अनइवन या अनियमित परावर्तन। उसमें क्या था कि जब तल चिकना होता था तो प्रकाश किरणें सीधे रेखा में लौट जाती थी, कि प्रकाश किरणें आती थी और सीधी रेखा में टकरा करके लौट जाती थी। ये आपका नियमित परावर्तन था। लेकिन जब ये कुछ चिकना ना होकर के कुछ फ्रिक्शन टाइप का इसमें होता था, रब टाइप का होता था कोई पृष्ठ, तो प्रकाश किरणें इधर बिखर जाती थी, जिसको हम लोगों ने अनियमित परावर्तन कहा था। जैसे हम कांच के प्लेट से करते हैं तो नियमित परावर्तन मिलता है, किसी पेपर से या किसी ऐसे पदार्थ से करें जिसमें प्रकाश किरण इधर फैल जाए तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब परावर्तन जो होता था उसमें प्रकाश का जो माध्यम था वो नहीं बदल रहा था, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वो वापस लौट रही थी। लेकिन अगर हम देखें कि अगर प्रकाश किरण माध्यम को बदल रही हो, माध्यम चेंज हो रहा हो, तो क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे हम देखा होगा अक्सर कि अगर किसी हम ग्लास में पानी भर दें और उस ग्लास में पानी भर के हम उसके अंदर एक कोई क्षण वगैरह डाल दें, इसमें कोई क्षण डाल दें, ये क्षण या पेंसिल डाल दें, तो ये पेंसिल आपको यहां जब ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ हल्की सी टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, ऐसी अपने रास्ते से कुछ मुड़ी हुई आवाज होगी, सीधे लेके कुछ टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। ये क्यों हुआ? या इसमें कोई हम सिक्का डाल दें, यहां पर कोई सिक्का डालें, तो जब आप ऊपर देखेंगे ऑब्जर्व करें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ आभास होगा। तो ये जो घटना आप देखते हैं ये किसकी वजह से हो रही है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। विस्तार से समझेंगे और फिर आगे सब बातें बताते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्शन था और ये रेफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि बताया हमने कि अगर पेंसिल को अगर पानी डाल देते हैं तो ऊपर देखेंगे तो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, या किसी सिक्के को पानी डाल देते हैं तो वो आपको उठा हुआ दिखता है, या किसी पानी में एक पेपर डाल दें और उस पेपर पे आप एक इस प्रकार का एरो बना दें। लेकिन इस पेपर को अंदर आप लाएंगे इस पानी के अंदर, यहां जब लाएंगे आप तो आपको जो एरो दिखने वाला है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, उल्टा। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रही हैं। या रात में आप तारे देखते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन की। क्या है अपवर्तन? अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश अपने माध्यम को चेंज करता है। वैसे एक समान माध्यम को अगर देखा जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। किसी समान पारदर्शी माध्यम में क्योंकि प्रकाश चलता है सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उन्हीं प्रकाश चलता है। आराम समझोगे एक एक बात तो पूरी डिटेल समझ में आएगी वास्तविक में अपवर्तन का फील्ड क्या है।
क्या है अपवर्तन, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ बात समझाएगी। धीरे धीरे एक बात को समझिए, ध्यान से पूरे वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए। तो जो प्रकाश हमारा चलता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे हमारा वायु है, जल है, कांच है, ये सब कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। और जो प्रकाश चलता है, जो प्रकाश का वेग होता है, उसकी चाल होती है, वो हर एक माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन की जो मुख्य घटना है उसका कारण है आपका प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी चाल का भिन्न भिन्न होना, या आप कह सकते हो प्रकाशिक घनत्व। अब आप सोचो घनत्व तो ठीक है, घनत्व तुम पढ़े हैं, प्रकाशिक घनत्व क्या चीज है? तो प्रकाशिक घनत्व कहते कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी फर्श पे हवा में दौड़ना है तो आप बड़ी आसानी दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसी फर्श में पानी भर दिया जाए और फिर दौड़ने कहा जाए तो शायद दौड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वायु की अपेक्षा जल की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही प्रकाश की जो चाल होती है वो डेंसिटी की वजह से चेंज होती रहती है, क्योंकि हर एक माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है, जिससे प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन को उत्पन्न करता है। यानी इसका मतलब यह है, जब भिन्न भिन्न माध्यम होंगे तभी अपवर्तन घटना होती है। यानी इसका मतलब तो प्रकाश की किरण होती है, जैसे ही वो माध्यम बदलती है तो माध्यम बदलने से उसकी चाल बदलती है, और चाल बदलने से वो बेंड होती है, झुकती है। क्या झुकती है आइए समझिए। हम कह दें कि ये दो माध्यमों का एक सीमा पृष्ठ है, ये एक बाउंड्री है जो दो माध्यमों को डिवाइड करती है। इसके ऊपर एक कोई दूसरा माध्यम है, नीचे कोई दूसरा माध्यम। हमने कह दिया ये माध्यम या मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट हो गया, इसके नीचे मीडियम सेकंड है। ये अलग अलग टाइप के आपके मीडियम है, मीडियम सेकंड। तो अगर पहले माध्यम में हम एक लंब डालें, ये पहले मीडियम का लंब हो गया और ये दूसरे मीडियम का लंब हो गया। इसको लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोल देते हैं। ये अंग्रेजी में इसको नार्मल बोलते हैं, तो एन लिख सकते हैं। नीचे भी अभिलंब है, इसको एन डैश दिया नॉर्मल वजह से। अब अगर मान लो पहले माध्यम से कोई प्रकाश किरण आ रही है, या देखिए हमने माना कि ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, पहले माध्यम में है। अब जैसे यहां आएगी तो माध्यम बदलेगा। अब माध्यम बदल जाता है तो इसकी हमने कहा चाल बदल जाती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती है। अगर सेम माध्यम रहता है उसे निकल जाती डायरेक्ट, लेकिन जैसे ही माध्यम बदला, एक समान पारदर्शी माध्यम अगर होता तो इसकी जो स्पीड थी वो समान रहती और इसका जो पथ रहता है वो सरल रेखा रहता, सीधे जाती अगर वही माध्यम रहता। लेकिन अगर माध्यम पहले दूसरा है, बाद दूसरा माध्यम है, माध्यम चेंज हुआ है, तो निश्चित रूप से इसकी चाल भी बदल जाएगी, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। हर माध्यम प्रकाश की चाल अलग है। जैसे अभी एग्जांपल दिया हमने कि आप हवा में तेज दौड़ सकते हैं फर्श पर, लेकिन अगर वहीं पानी भर दिया जाए तो आपके लिए दौड़ना कठिन हो जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो नीचे कोई दूसरा माध्यम है, तो जब दूसरा माध्यम है तो प्रकाश को जाना चाहिए था इसी प्रकार से, इस प्रकाश किरण को ऐसे ही जाना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब चाल बदलती है तो चाल बदल जाने की वजह से इसका मार्ग भी बदलता है, ये अपने मार्ग से कुछ भटक जाती है, विचलित हो जाती है, ऐसे हो जाती है। इस प्रकार से ना जाकर के ये इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
ये इसका मार्ग था, लेकिन अपने मार्ग से ये भटक गई, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गई, बेंड हो गई अपने मार्ग से। बस यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। जो किरण हम डालते हैं इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, ये किरण अपने मार्ग से भटकी है, अपवर्तन हुआ है, तो इस किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, इस कोण को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। चूंकि आपतित किरण है, अभिलंब के साथ बनाएगी तो आपतन कोण बन जाएगा। ये बात आपने परावर्तन में भी पढ़ रखी है। तो इस कोण को हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल। ये किरण अपने मार्ग से भटकी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। ये पूरी घटना आप देख पा रहे हैं, ये है प्रकाश का अपवर्तन। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन क्या है, तो जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कैसे लिखेंगे जल्दी लिखिए। ये पहला माध्यम, एक माध्यम किरण है, दूसरे माध्यम जा रही है, तो जैसे जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, कुछ विचलित हो जाती है। कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो आपने देखा वो लिख दिया। क्या देखा आपने कि जैसे ही प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो चार्ज बदलने की वजह से अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन लिखनी है और ये अपवर्तन आपको बना के फिगर में दिखा दें। जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो ये फिगर बनाएंगे साथ में। जो कण डाली जाती है इसको हम लोग आपतित कण कहते हैं। ये बात पीछे भी हम लोग कर चुके थे। हम लोग उसमें परावर्तन में बात कर चुके थे इस बात को कि जो कण आएगी वो अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से इसको आपतित कण बोलेंगे, और जो जाएगी वहां परावर्तन हुआ था तो उसको रिफ्लेक्टिव रेज कहा गया था। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा गया है। ये आपके नॉर्मल होते हैं, ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल बनते हैं लाइफ में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जो पानी का ग्लास था उसमें जब पेंसिल डाली वो
तीसरी दिखाई पड़ती है, मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप एग्जाम्पल खुद से लिखिएगा। अपवर्तन का उदाहरण है, पहला उदाहरण सबसे जो फेमस उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी ग्लास में या किसी पानी में हम कोई छड़ या पेंसिल डालें तो बाहर से देखने पर वो अपवर्तन के कारण हमें मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। या हम किसी ग्लास में पानी भर के उसमें सिक्का डाल दें, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देखा भी हो कई बार। अगर आप पानी के ग्लास में एक सिक्का डाल दें और उसको ऊपर से झांक के देखेंगे तो सिक्का आपको उठा हुआ प्रतीत होगा। किसकी वजह से? इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। या हमने एक एरो वाली कंडीशन बताई कि आप किसी पेपर पे एरो बनाइए और उसको अंदर डालिए पानी वगैरह में, तो देखेंगे वो एरो जो है आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब अपवर्तन के कुछ यहाँ पे नियम बने हैं। क्या नियम है जरा समझेंगे, तो उसको हम लिखेंगे अपवर्तन के नियम। हम लोग नेक्स्ट डालते हैं अपवर्तन के नियम। आइए देखिए जरा, अपवर्तन के दो नियम है। जिस प्रकार से आपने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, उसी टाइप से अपवर्तन के भी दो नियम है। वहां आपने पहला नियम पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, चूंकि वहां परावर्तन हुआ था तो परावर्तित किरण कहा गया था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे थे। याद दिला दें कि ये था आपतन बिंदु, ये था अभिलंब, ये थी आपतित किरण, ये थी परावर्तन। तो इस आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर यह अभिलंब तीनों एक ही तल पे थे। ये पढ़ा था आपने प्रकाश के परावर्तन में। अपवर्तन में भी कुछ ऐसा ही है, आप देख लीजिएगा। ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये है आपकी आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब, और ये है इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु। तो नियम पहला वही बनेगा। क्या? पहला नियम वही है कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर कौन? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का जो तल है वो एक ही है, एक ही सीमा पृष्ठ पर तीनों बनते हैं। दूसरा नियम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। सेकंड नियम जो आपका है वो चेंज है। क्या है सेकंड? देखिएगा, अगर एक निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य की बात करें, क्योंकि जो अपवर्तन होता है या जिससे अपवर्तनांक बनेगा वो रंग की तरंग दैर्ध्य पर भी डिपेंड करता है। तो अगर एक हम फिक्स रंग लें, उसकी तरंग दैर्ध्य, मतलब अगर यहाँ जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला गया है उसी की यहाँ बात, क्योंकि कई सारे प्रकाश रंग होते हैं, है ना, कोई बैंगनी है, कोई जामुनी है, हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। बैंगनी से लाल तक के 7 रंग जो आपने पढ़े होंगे क्लास 10 में विबग्योर में, तो उनकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लगभग 800 नैनोमीटर तक होती है। तो तरंग दैर्ध्य बदलती है रंग की। इस वजह से अगर उसी रंग की तरंग दैर्ध्य की बात करें जो यहाँ डाली गई, उसी की यहाँ बात करें, तो एक निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए जो आपका आपतन कोण बन रहा है आई, इस आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, चूंकि साइन को हम लोग पढ़ते हैं ज्या, ये हमारा ज्या होता है। शार्ट में इसको हम लोग केवल साइन लेते हैं, और एक होता है कोसाइन, जिसको हम लोग कोज्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉस लेते हैं। तो यहां हम बात करें साइन की, आपतन कोण के ज्या की। तो ये है आई आपतन कोण। अगर इसके आगे हम लगा देंगे साइन तो इसको पढ़ा जाएगा आपतन कोण की ज्या। और दूसरा आपका है आर, ये कौन सा कोण है? तो वो है अपवर्तन कोण। और इसके आगे अगर लगा देंगे साइन तो ये कहा जाएगा अपवर्तन कोण की ज्या। तो देखा गया कि इन दोनों का जो अनुपात किया जाता है, तो ये अनुपात एक सदैव नियतांक रहता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा फिक्स होती है, नियत रहती है। तो लिखा गया, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं थोड़ा सा। एक निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए एक निश्चित
रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब क्या है? आपतन कोण क्या बता चुके हम, साइन आई। इसका मतलब है साइन आई। तथा तथा अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी कि अगर हम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात लें, वो वैल्यू हमेशा नियत रहेगी। यानी इसको कहते हैं हम साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और ये नियम जो था, ये नियम दिया वैज्ञानिक स्नेल ने। किसने दिया है? स्नेल ने दिया है। इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहता है। कहते हैं इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। का नियम भी कहते हैं। पूछा जाए कि भैया स्नेल का नियम क्या है, तो ये है स्नेल का नियम। क्या? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है वो किसका नियम है? वही स्नेल का नियम, स्नेल ने दिया गया है। इसको अगर हम और कैलकुलेट करते हैं तो समझाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां जो नियतांक आया वो नियतांक आया अपवर्तनांक। तो इसको लिखा गया साइन आई अपान साइन आर बराबर अपवर्तनांक। जो नियतांक आता है उसका नाम रखा गया अपवर्तनांक। इसके दो संकेत थे, तो म्यू लिखा गया या आप एन लिख सकते। जनरली हम लोग एन यूज करते हैं, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। ये फॉर्मूला बना। एन क्या है? अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? तो ये अपवर्तनांक डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। हम 60 में लिख रहे हैं, आप इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। माध्यम की प्रकृति पर और डिपेंड करता है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ये डिपेंड करता है माध्यम के ताप पर भी। ये डिपेंड करता है माध्यम के घनत्व पर भी, है ना। कई चीजों डिपेंड करता है। ये सब आगे बातें इसकी होती रहेंगी। अभी जनरल कुछ बातें बता दें हमने आपको कि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे ले सकते हैं, दो माध्यम की बात हो रही है। इस फॉर्मूले को कहा जाता है ऐसे, साइन आई साइन आर बराबर 1/2। इसको पढ़ने तरीका है, चूंकि अपवर्तनांक आप पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्योंकि दो माध्यमों की बात हो रही थी, एक माध्यम प्रकाश आ रही थी, दूसरे माध्यम जा रही थी। तो अगर माध्यम के लिए बात की जाए तो 1/2 पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आ बराबर n2 अपान n1। और अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ भी संबंध है, जो आप आगे देखेंगे। चाल के हिसाब से लिखेंगे तो इस फॉर्मूले होते हैं ऐसे, हम साइन आई बटे साइन आ बराबर v2 अपान, एक सेकंड,
इसको होते हैं हम V1/V2। आगे देखेंगे इस चीज को, या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे होते हैं N1 sin I बराबर N2 sin R। इसे कई प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो इन दो नियमों का हम लोग आगे यूज भी करते रहेंगे, खासकर स्नेल गुण सबसे ज्यादा यूज होता है। अब बात आती है, इनको आगे प्रूव भी करने मिलेगा जब आप तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का। इसी प्रकाश की जो दूसरे चैप्टर का यूनिट बनेगा वो है आपका तरंग प्रकाश की। वहां हाइगन ने इसको प्रूव भी किया है द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, आगे प्रूव भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो अपवर्तन हुआ था उसमें हम लोग देखा कि प्रकाश किरण एक पारसी माध्यम से आई थी और जब दूसरे पारसी माध्यम को गई थी तो वो अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो गई थी, जिसको हमने कहा था अपवर्तन हो रहा है। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि जरूरी तो नहीं कि किरण ऐसे आ जाए, इस प्रकार ना जाकर के ऐसे ही हो जाए। अगर ये प्रकाश किरण इस प्रकार से हो जाए, यही प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से आ रही हो और ऐसे ना जा करके ऐसे हो जाए, तब भी तो अपने मार्ग से विचलित हुई है। इस प्रकार ना जा करके ऐसे हो जाए। देखो यहां भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है और यहां भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है। लेकिन यहां देखेंगे तो देखो अभिलंब की ओर आ रही है, क्योंकि हमारा नॉर्मल है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर आ रही है। इसमें देखो ये नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन अपवर्तन ये भी कहा जाएगा, अपवर्तन ये भी कहा जाएगा। अब बात आती है ऐसा अपवर्तन कम होगा और ऐसा अपवर्तन कम होगा। तो देखिए हम पहले आप बता चुके कि प्रकाश की चाल हर माध्यम के अलग अलग है। जैसे हम वायु की बात करें या निर्वात की बात करें तो इसमें प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी से बात अगर करें आगे जल की हम, तो जल थोड़ा सा घनत्व बढ़ जाता है, तो जल में जो प्रकाश की चाल हो जाती है वो करीब 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड माध्यम चाल बदल गई। यही बात हम कांच में करें तो कांच प्रकाश चाल और कम जाती है, 2 × 10⁸ मीटर सेकंड हो गई। यानी सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात के बाद फिर वायु है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे किसमें अधिक होती है, वो ऑप्शन निर्वात है तो पहले निर्वात आप आंसर देंगे। निर्वात नहीं है तो फिर आप वायु कह सकते हैं, लेकिन सदा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग है, इसी वजह से अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा है तो इसके लिए क्या होता है, 2 प्रकार के माध्यम डिवाइड किए गए। कैसे 2 माध्यम बनाए गए देखिए। जो मीडियम थे उनको 2 भागों में बांटा गया। कौन 2 माध्यम थे? एक वो माध्यम जिसका घनत्व कम है या कहते जिसका अपवर्तनांक कम है, और एक वो माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक है। तो जो इसका अपवर्तनांक कम था उसको कहा गया विरल, रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक अधिक था ऐसे माध्यम को कहा गया सघन, डेंसर मीडियम। ये प्रकाश की भाषा में अगर बताएं तो जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल और जिसका अपवर्तनांक अधिक वो माध्यम सघन, क्योंकि 2 प्रकार के माध्यम होते हैं। विरल माध्यम में जैसे वायु है, अगर अपवर्तनांक जैसे चाल की बात की थी तो ऐसे आप अपवर्तनांक देखेंगे, जैसे वायु का अपवर्तनांक होगा तो करीब 1.03। इसी जगह जल आ जाएगा तो जल का अपवर्तनांक 1.33। इसकी जब कांच आ जाएगा तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा। यहीं भी हीरा आ जाए तो उसका अपवर्तनांक लगभग 2.4 हो जाएगा। अब किसी का अपवर्तनांक कम है, किसी का ज्यादा है। जैसे वायु और जल को देखिए आप, तो वायु का अपवर्तनांक कम है जबकि जल का अपवर्तनांक अधिक है। तो अगर वायु और जल 2 माध्यम लोगे तो वायु विरल माध्यम है और जल आपका सघन माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। लेकिन अगर आप जल और कांच ले लें, अब देखें जरा, तो जल और कांच देखोगे तो जल का अपवर्तनांक कम है लेकिन कांच का अधिक है। तो इसका मतलब कांच की अपेक्षा जो जल है वो विरल हो गया है और कांच कैसा हो गया, सघन हो गया है।
जल आपका विरल हो गया और कांच कैसा हो गया, सघन। कांच और हीरे में जाएंगे आप तो हीरा सघन हो जाएगा जिसका बलनांक अधिक है। वायु और कांच लेते हैं तो वायु का बलनांक कम है, कांच का अधिक है, तो कांच सघन है, वायु विरल है। कुल मिलाकर के जिस माध्यम का बलनांक कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम है, वो है विरल माध्यम, और जिसका बलनांक अधिक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो सघन है, उसके बहुत पास पास है, ऐसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो दो प्रकार के माध्यम यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब अगर इस विरल माध्यम से प्रकाश कण सघन में जाएगी या सघन से विरल में आएगी, वही आपका अपवर्तन होगा। तो अगर अपवर्तन की स्थितियां देखी जाए तो दो स्थितियां बनती हैं, एक ये स्थिति बनेगी, एक ये स्थिति बनेगी। या तो प्रकाश कण विलंब से दूर हटेगी या विलंब के पास में आएगी। तो यहां पर दो स्थितियां बनती हैं प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन की स्थितियां, हमने कहा दो स्थितियां। पहली स्थिति देख जरा, ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है और ये आपका हो गया अभिलंब दोनों माध्यमों का। अब अगर हम कोई प्रकाश कण डाल देते हैं, मान लेते हैं पहला जो माध्यम है, ये माध्यम आपका विरल है। कौन सा माध्यम हो गया? ये विरल माध्यम हो गया, विरल। और ये आपका सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। अब कोई प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये प्रकाश किरण थी, इसको जाना है सीधे। इसको इस प्रकार जाना था, लेकिन जैसे अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से ना जाकर के ऐसे जाती है। ये देखिए, ये हो रहा है अपवर्तन। यहां आपने देखा क्या, जो प्रकाश किरण थी वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक रही है, ऐसे ना जाकर के ऐसे अभिलंब की ओर आ रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इसकी पहली स्थिति है, यहां हम लिख देते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड हो जाती है। कहां? टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर यही माध्यम पलट दिया जाए, सेकंड कंडीशन, इसी कंडीशन को उल्टा करते हैं, माध्यम को चेंज कर देते हैं। ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है और ये इनका हो गया अभिलंब, और माध्यम हमने बदल दिया, ये माध्यम कर दिया सघन और ये माध्यम कर दिया विरल। माध्यम उल्टा हो गया। अभी यहां सघन था, ये सघन था। अब प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किरण है, अगर अपवर्तन ना होता
समान माध्यम होता, वही माध्यम होता सेम, तो ये किरण सीधे निकल जाती है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, और जब आप माध्यम बदलता है तो जानते हैं प्रकाश कण अपने मार्ग से विचलित होती है। तो ये किरण इस प्रकार ना जाकर के ये अवलंब से दूर हट जाती है। ये अवलंब की ओर आई थी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये अवलंब से दूर हट जाती, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब होगा ऐसा? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी। जान सकते हैं हम कि जब प्रकाश किरण, और ये आपका है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती, विरल सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर जाएगी, सघन से विरल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दो अपवर्तन की स्थितियां हैं। अब जिससे प्रकाश जब चलता है तो उसमें कई सारे गुण होते हैं। प्रकाश में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश में तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश में आयाम होता है, प्रकाश में तीव्रता होती है, प्रकाश में आवृत्ति होती है, बहुत सारे प्रकाश में गुण होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो इसमें एक गुण ऐसा होता है प्रकाश का जो चेंज नहीं होता, बाकी सारे के सारे गुण चेंज हो जाते हैं। इसकी चाल बदल जाती है, हम देखें चाल की वजह से बदल हो रहा है, भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। लेकिन आप देखेंगे इसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी, हर माध्यम के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगी। इसकी तीव्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसके आयाम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन एक गुण इसका है, और वो गुण है प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये एक ऐसा गुण है प्रकाश का जो माध्यम के बदल जाने से परिवर्तित नहीं होता है। यानी जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाएगी तो इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नोट पढ़िए, आगे बहुत यूज में आएगी बात। ये अभी मैं लिखे दे रहे हैं क्या, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपटीशन वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का कौन सा गुण है जो माध्यम बदलने से वो चेंज नहीं होता है। तो वो गुण है आवृत्ति, जो माध्यम के बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, सेम रहती है। क्या है आवृत्ति? आवृत्ति होती है चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या। चूंकि प्रकाश को तरंग माना गया है, और जब प्रकाश चलती है तो उसमें जो कंपन होते हैं, जो प्रकाश में कंपन होते हैं इस प्रकार से, तो ये जैसे आप देखेंगे कि यहां से यहां तक इसका एक चक्कर पूरा हो गया,
तो इस एक चक्कर के जो अगर ऐसे ही 1 सेकंड में जितने चक्कर लग जाते हैं, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो ये चेंज नहीं होती है चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम में जा रहा हो। माध्यम बदलने से इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सारे के सारे गुण बदल जाते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन कुछ बेसिक बातें की कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है, लाइफ में कहाँ देखने मिलता है। और भी आगे आप अपवर्तन के उदाहरण मिलेंगे आपको पढ़ने की कि जो आप रात में तारे वगैरह देखते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। या जो सूर्य हमारा होता है और जो वो सूर्यास्त होने वाला होता है या सूर्य होना तो वो क्षितिज से नीचे दिखता है, हमें लगता है बहुत नीचे चला गया सूर्य, किसके होता है, ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। तो बहुत सारे अपवर्तन के एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ अपवर्तन की घटनाएं हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे। जो हमने अभी गहराई की बात की थी कि अगर किसी सिक्का डालते हैं तो हमें जो दिखता है ऊंचा उठा दिखता है, नहीं हमें आभास कुछ और होता है और रियल में कुछ और होता है। तो अपवर्तनांक और गहराई में क्या संबंध होता है, उत्क्रमणिकता सिद्धांत क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे कुछ चीजें आप 10th में पढ़ के भी आए होंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो पढ़ रहे हैं तो आप 10th पढ़ के आए होंगे, काफी चीजें बेसिक चीजें। तो आज की वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन की कितनी ही चर्चा की है। इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम उत्क्रमणिकता का सिद्धांत और प्रकाश के कई सारे एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाने वाले हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।